Hello everyone, welcome back to my English Learning YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक एक्सरसाइज को जो बेस्ड है या आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूं। यदि एक सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो तो यह सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है और यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। और इसके साथ इस बात को भी ध्यान रखें, कभी कभी सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो सकता है, यानी दो सब्जेक्ट्स को एंड, और, बट और नॉट द्वारा ऐड किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी यह सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस ही होगा। यदि किसी सेंटेंस के पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वह सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज से एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। यदि सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वह उस सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है और जिससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। लेकिन एक सेंटेंस में तीनों क्लॉजेज प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट रहे तो वह सेंटेंस मल्टीपल हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का जो सेशन है यह आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर है। आज के सेशन में हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या मल्टीपल है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल सेंटेंसेस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं, इनमें से हमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल सेंटेंस की पहचान करनी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अमित डिड नॉट नो दैट दिस फूड वाज मींट ओनली फॉर द स्टाफ। अमित को यह नहीं पता था कि यह खाना जो है यह स्टाफ के लिए था। तो इस सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड दैट है और दैट एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और जिस लार्जर सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इस तरह से अमित डिड नॉट नो दैट दिस फूड वाज मींट ओनली फॉर द स्टाफ, यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब चलिए इसके बाद हम लोग सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। ही इज इनोसेंट सो ही हैज अपील टू द हाई कोर्ट। वह इनोसेंट है इसलिए उसने हाई कोर्ट में अपील किया है। और इस सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड सो है और सो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और जिस सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब इसके बाद हम लोग सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं। इफ यू आर नॉट रेडी विद द प्रेजेंटेशन इट इज बेटर टू लेट देम नो। यदि आप प्रेजेंटेशन के साथ तैयार नहीं है तो अच्छा है उन्हें यह बात बता दी जाए। और इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें ज्वाइनिंग वर्ड इफ है और इफ एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और जहां पर भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वह क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो यह सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। शी विल कम होम और आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो इस सेंटेंस में दो ज्वाइनिंग वर्ड है और वेयर और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसके वजह से इस सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। वेयर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसलिए इस सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और शी विल कम एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस लार्जर सेंटेंस में हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये सारे के सारे एक सेंटेंस में ही प्रेजेंट है जो इसे एक मल्टीपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से एक मल्टीपल सेंटेंस है। अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू द पार्क। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें एक फ्रेज दिया हुआ है इन द इवनिंग और एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है। इसमें एक सब्जेक्ट है आई और एक प्रेडिकेट है आई एम गोइंग टू द पार्क, इसलिए यह सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप सीख पा रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए आने वाली वीडियो के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। रवीना इज लुकिंग अमेजिंग टुडे। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट है रवीना और एक प्रेडिकेट है
इज लुकिंग अमेजिंग टुडे। तो इस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, इसलिए यह सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई रिमेंबर द डे दैट वी मेट वेरी वेल। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग बहुत अच्छे से मिले। और जब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक ज्वाइनिंग वर्ड दैट है, और दैट एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जहां पे भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वह सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इस तरह से आई रिमेंबर द डे दैट वी मेट वेरी वेल एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेहा वॉज नॉट वेल येट शी डिसाइडेड टू गो टू द वर्क। और इस सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड येट है, और येट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जहां पर भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वह एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज की सहायता से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से नेहा वॉज नॉट वेल येट शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आफ्टर दे रीच द होटल दे विल इनवाइट अस। होटल पहुंचने के बाद वो लोग हमें इनवाइट करेंगे, और इस सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड आफ्टर है, और आफ्टर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जहां पे भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होने की वजह से यह सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। डियर फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आज के सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वी आर गोइंग टू द पार्क आफ्टर द सनसेट। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है वी, और आर गोइंग टू पार्क आफ्टर द सनसेट यह एक प्रेडिकेट है। और जब इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक कंजंक्शन आफ्टर दिखेगा, लेकिन रुकिए, यह आफ्टर इस सेंटेंस में एक कंजंक्शन नहीं है, एक ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है, यहां पर यह एक प्रीपोजिशन है जो नाउन फ्रेज सनसेट के पहले आ रहा है। तो इस तरह से आफ्टर को लेकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और यह नहीं समझ बैठिएगा कि यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सिंपली इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है वी और एक पूरा प्रेडिकेट है आर गोइंग टू द पार्क आफ्टर द सनसेट, इसलिए यह सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर एक एक्सरसाइज सॉल्व की। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।